नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कीबोर्ड से संबंधित जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम टाइपिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर के लिए बात करने वाले हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दो टाइपिंग सॉफ्टवेयर देता है जिन्हें टेक्स्ट एडिटर भी कहा जाता है, नोटपैड और वर्डपैड। हम नोटपैड सॉफ्टवेयर के लिए बात करेंगे। नोटपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट बटन के अंदर दी गई इस ऑल ऐप की लिस्ट को स्क्रॉल करके हमें विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर पे जाना होगा। विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट हमें दिखाई देगी, जिसमें से एक नोटपैड होगा। नोटपैड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नोटपैड का हमें दिखाई देता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का दूसरा तरीका होता है टास्क बार पर दिए गए इस सर्च बॉक्स का। सर्च बॉक्स में आपको कीबोर्ड से लिखना होगा नोटपैड, और लिख के जब एंटर करेंगे आप तो नोटपैड शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी है। इसके लिए आपको कीबोर्ड से विंडोज़ की के साथ में आर बटन प्रेस करना होगा, जिससे कि रन के नाम से कमांड ओपन हो जाएगा। रन कमांड के अंदर भी हम नोटपैड सॉफ्टवेयर का नाम लिखकर एंटर या ओके करेंगे तो नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। नोटपैड सॉफ्टवेयर का उपयोग सिंपल टाइपिंग, जिसे प्लेन टाइपिंग भी कहते हैं, करने के लिए किया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइपिंग से संबंधित काम इस सॉफ्टवेयर में नहीं होता। नोटपैड का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल टाइपिंग से संबंधित कार्य के लिए ही सीखेंगे। दोस्तों, टाइपिंग करने के लिए हमें कीबोर्ड की जानकारी का होना आवश्यक है। इसके लिए हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप कीबोर्ड की जानकारी वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम नोटपैड के लिए बात करते हैं। किसी भी टाइपिंग किए गए कार्य को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फाइल मेनू पे जाना होगा और सेव बटन पर क्लिक करना होगा। फाइल को सेव करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+S का उपयोग भी कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर सेव एज का विंडो होता है। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है ये भी पिछली वीडियोस के अंदर बताया गया है। सेव एज की इस विंडो में हमें फाइल का नाम डालना होगा। फाइल का नाम लिखने के बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। जब फाइल सेव हो जाती है तो उसका नाम हमें टाइटल बार में दिखाई देगा। यह फाइल ABC के नाम से सेव की गई है। फाइल सेव करने के बाद में हमें एक नई फाइल की आवश्यकता होती है। अगर इस फाइल में हमें काम नहीं करना तो हम एक नई फाइल का उपयोग कर सकते हैं। यह फाइल हमने सेव कर दी है। अभी हमें एक नई फाइल चाहिए, तो इसके लिए हमें फाइल मेनू पे जाकर न्यू कमांड पर क्लिक करना होगा। इन कमांड्स के सामने आप देखेंगे यहाँ शॉर्टकट की दी गई है, तो आप शॉर्टकट की के द्वारा भी इन कमांड्स का उपयोग कर सकते हैं। नई फाइल लेने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का उपयोग भी किया जा सकता है। तो जैसे ही न्यू कमांड पे हमने क्लिक किया तो हमारी पुरानी फाइल ABC बंद हो गई और वो सेव है, और हमें एक नई फाइल यहाँ पर मिल गई। हम टाइपिंग से संबंधित कोई भी नया काम कर सकते हैं और उस फाइल को भी सेव कर सकते हैं। तो ये था न्यू कमांड, नई फाइल लेना और फाइल को सेव करना। अगर किसी भी पुरानी फाइल में काम करना हो तो हमें उसको ओपन करना होगा। इसके लिए हम फाइल मेनू में ओपन कमांड का उपयोग करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट के Ctrl+O का उपयोग भी किया जा सकता है। ओपन कमांड पर क्लिक करने के बाद में हम डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाएंगे और डॉक्यूमेंट फोल्डर में हम देखेंगे कि हमारी जो फाइल है वो ABC के नाम से थी। तो इस फाइल को आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी पुरानी फाइल की कॉपी बनानी हो, डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो, तो हम सेव एज कमांड का उपयोग करेंगे। सेव एज कमांड पे क्लिक करने के बाद में सेव एज का विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर हमें फाइल का नाम डालना होगा और फाइल को सेव कर देना होगा। अभी यहाँ पर हम ध्यान दें तो हमारे पास ABC के नाम से भी एक फाइल है और दूसरी फाइल XYZ के नाम से भी हमने सेव कर दी है। XYZ फाइल ABC फाइल की डुप्लीकेट है। अगर हमें फिर से एक डुप्लीकेट फाइल बनानी हो तो हम फाइल मेनू में जाएंगे और सेव एज कमांड पर फिर से क्लिक करके एक नया नाम देकर फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट है तो आपको एक नई कमांड और यहाँ दिखाई देगी न्यू विंडो के नाम से। न्यू विंडो के द्वारा हमें नोटपैड का एक नया विंडो यहाँ मिल जाएगा। हम पुरानी विंडो में भी काम कर सकते हैं। अगर वो काम हम कर रहे हैं और फाइल को सेव नहीं किया तो आप उसे एक तरफ रख सकते हैं और नई विंडो के अंदर कोई भी अपना नया कार्य कर सकते हैं।
नेक्स्ट कमांड है पेज सेटअप। अगर फाइल को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेज सेटअप करना होता है। पेज सेटअप कमांड पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का पेज सेटअप विंडो हमें दिखाई देगा। यहाँ पे पेपर का साइज हमें A4 सेलेक्ट करना होता है। A4 पेपर साइज स्टैंडर्ड पेज साइज होता है जो सभी प्रिंटर्स के लिए काम करता है। A4 साइज पेज की हाइट 11.69 इंच होती है और विड्थ 8.27 इंच होती है। नेक्स्ट ओरिएंटेशन है। अगर आप सीधे पेज पे प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के ओरिएंटेशन दिए गए हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में आप यहाँ देखेंगे पेज सीधा दिखाई दे रहा है हमें, और यदि हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर देते हैं तो पेज आड़ा हो जाता है। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्जिन है। पेज के चारों तरफ जो खाली जगह छोड़ी जाती है उसे मार्जिन कहा जाता है। अभी इस प्रीव्यू में हम देखें, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ खाली जगह आपको दिखेगी, इसी तरह राइट में भी यहाँ दिखाई दे रही है, पेज के टॉप में भी दिया गया है और बॉटम में भी खाली जगह दिखाई देगी। इसी को मार्जिन कहा जाता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप पेज के लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम में मार्जिन छोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर लेफ्ट में 0.75 इंच छोड़ा हुआ है। अगर मैं इसे यहाँ पर 2 इंच कर देता हूँ तो आप देखेंगे इस प्रीव्यू में पेज के लेफ्ट साइड में 2 इंच की खाली जगह प्रिंट आउट निकलेगी। पेज के लेफ्ट, राइट, टॉप या बॉटम में स्टैंडर्ड साइज मार्जिन का 1 इंच होता है। बाकी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अधिक मार्जिन छोड़ने पर बीच का वर्किंग एरिया कम हो जाता है और आपके अधिक पेज बनेंगे, तो इसलिए मार्जिन हमें 1 इंच पेज के चारों तरफ छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हेडर और फुटर दिए गए हैं। हमें पेज के टॉप में अपनी संस्था का नाम, पेज का नंबर, डेट या टाइम डालनी होती है, तो हम हेडर और फुटर कमांड का उपयोग करते हैं। हेडर कमांड या फुटर कमांड में हम जो भी यहाँ टाइप करते हैं वो सभी पेजेस के टॉप में या बॉटम में हमें प्रिंट होकर दिखाई देगा। हेडर पेज के टॉप के लिए होता है और फुटर पेज के बॉटम में प्रिंट करने के लिए होता है। अगर हमें पेज नंबर प्रिंट करना हो पेज के सेंटर में, तो इसके लिए हमें कमांड अप्लाई करनी होगी, एंड साइन। हमें एंड साइन यूज करना होगा, जैसे M% कहा जाता है, और यहाँ पर C लिखना होगा। C फॉर सेंटर है। अगर आप पेज के लेफ्ट में प्रिंट करना चाहते हैं पेज नंबर या अपनी संस्था का नाम, तो आप यहाँ पर L यूज़ करेंगे जो कि लेफ्ट को डिनोट करेगा, और आप यदि R यूज़ करेंगे तो ये पेज के राइट में पेज नंबर या आपकी संस्था का नाम प्रिंट करेगा। तो हमने यहाँ पर एंड C लिखा है यहाँ पर क्योंकि हमें सेंटर में प्रिंट करना है, और हमने यहाँ पर नोवेल्टी कंप्यूटर अपनी संस्था का नाम लिखा। साथ में हमें पेज के राइट साइड में पेज नंबर भी प्रिंट करना होगा, तो हम कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पर एंड R लिखा मैंने यहाँ पर, और अभी हम यहाँ पर पेज नंबर डालेंगे, और पेज नंबर डालने के बाद में एंड P यदि हम लिखें तो पेज के टॉप में अब पेज नंबर प्रिंट होगा। अगर यही सब कुछ आप फुटर में लिखें तो पेज के बॉटम में ये प्रिंट होकर दिखाई देगा आपको। ऐसा करने के बाद में आपको ओके बटन दबाकर पेज सेटअप की इस विंडो से बाहर निकल जाना है। नेक्स्ट कमांड फाइल मेन्यू के अंदर प्रिंट कमांड है। प्रिंट करने के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल P का उपयोग भी कर सकते हैं। प्रिंट कमांड पे क्लिक करने के बाद में प्रिंट का कुछ इस तरह से विंडो खुलता है। हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रिंटर का सिलेक्शन करना होता है। अगर आपके पास सिंगल प्रिंटर है तो सिलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसी प्रिंटर को कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता है। अगर आपके पास एक से अधिक प्रिंटर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं तो आप प्रिंटर को सेलेक्ट करना होगा कि आप किस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। प्रिंटर का सिलेक्शन करने के बाद में हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी बतानी होती है कि हम जिस फाइल को उपयोग कर रहे हैं उसकी कितनी कॉपी हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं। ऊपर वाले बटन से कॉपी इंक्रीज होती है और नीचे वाले बटन से कॉपी डिक्रीज होती है। आप इसे कीबोर्ड से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है, कलेक्ट इसका नाम है। अगर अभी हम फाइल का प्रिंट आउट करते हैं, हम मान के चले कि हमारे पास जो फाइल है वो 5 पेज की है, हमें 3 कॉपी निकालनी है। अगर हम अप्लाई और प्रिंट कर देते हैं तो यहाँ पर पहले पेज की 3 कॉपी निकलेगी, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपी निकलेगी, इसी तरीके से लास्ट में 5वें पेज की 3 कॉपी निकलेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी निकलेगी पर पेज। यदि हम कलेक्ट साइन पे क्लिक कर देते हैं तो 1 से लेकर 5 पेज के
एक सेट निकलेगा, इसी तरह से 1 से 5 पेज का दूसरा सेट और इसी तरीके से 1 से 5 पेज का तीसरा सेट निकलेगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कॉपी 3 निकालनी है। तो कॉलेट चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ सेट निकलते हैं और यदि आप इस चेकबॉक्स को हटा देते हैं तो पर पेज नंबर ऑफ कॉपी निकलेगी। लेफ्ट में हम देखेंगे पेज रेंज यहाँ दिया गया है। अभी ऑल रेडियो बटन सेलेक्ट है। यदि ऑल रेडियो बटन सेलेक्ट है तो फाइल में जितने भी पेजेस होते हैं वो सभी प्रिंट होंगे। अगर आप कुछ पर्टिकुलर पेज प्रिंट करना चाहते हैं या एक सेलेक्टेड एरिया प्रिंट करना चाहते हैं, सेलेक्टेड एरिया प्रिंट करने के लिए आप सिलेक्शन बटन का उपयोग कर सकते हैं। अगर फाइल में बहुत सारे पेजेस आपने बनाए हुए हैं और आप उनमें से कुछ पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेजेस रेडियो बटन को सेलेक्ट करने के बाद में इस खाली बॉक्स में पेज के नंबर लिखने होते हैं। ऐसा सब कुछ करने के बाद में आप अप्लाई और प्रिंट कर सकते हैं। इस समय हम इस फाइल का प्रिंट नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए इसे कैंसिल कर देते हैं। फाइल मेनू की लास्ट कमांड एग्जिट दी गई है यहाँ पर। अगर आप नोटपैड से बाहर निकलना चाहते हैं तो एग्जिट कमांड का उपयोग भी कर सकते हैं। जो एडिट मेनू है, एडिट मेनू की पहली कमांड अंडू करके दी गई है। अगर कोई भी एक्टिविटी हमने की और वो हमसे गलत हो जाती है, पसंद नहीं आती, तो हम उसे अंडू कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर छोड़ा 3rd लाइन के बीच में और गलती से एंटर प्रेस कर दिया, ऐसा हम माने लाइन ऊपर नीचे एडजस्ट हो गई। अगर हमें ये एक्टिविटी पसंद नहीं आई तो आप अंडू कर सकते हैं। अंडू करने का शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होता है। जब हम अंडू करेंगे तो 4th लाइन फिर से 3rd लाइन के पीछे जाकर ऐड हो गई है। अगली कमांड कट, कॉपी और पेस्ट के नाम से दी गई है। कट या कॉपी कमांड करने से पहले हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो चलिए पहले हम टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए बात करते हैं। माउस के द्वारा और कीबोर्ड के द्वारा दोनों ही तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन वो सभी नोटपैड में उपयोग नहीं आते। तो जो सिलेक्शन करने के तरीके नोटपैड में उपयोग आते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को आपको क्लिक दबा के रखना है। अभी हमें राइट या लेफ्ट माउस को ड्रैग करना है, पकड़ के खींचना है। ऐसा करने पर हम देखेंगे टेक्स्ट सेलेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। आपको जितना सिलेक्शन करना है माउस को उतना ही हमें ड्रैग करना होता है। हम लेफ्ट या राइट ड्रैग कर सकते हैं यदि हमें कुछ वर्ड्स या कैरेक्टर सेलेक्ट करना हो। अगर हमें अधिक लाइनें सेलेक्ट करनी है तो हम क्लिक दबाकर माउस को नीचे की तरफ पकड़कर खींचेंगे। ऐसा करने पर लाइनें सेलेक्ट हो जाएंगी, अधिक मात्रा में टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। इसी को आप कीबोर्ड के द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं पर क्लिक करना होगा, फिर कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाकर लेफ्ट एरो की या राइट एरो की हमें प्रेस करनी होती है। अगर हम शिफ्ट के साथ में डाउन एरो की या अप एरो की दबाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर लाइनें सेलेक्ट होती हैं। सिलेक्शन को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं आप, जिससे कि वो सिलेक्शन हट जाएगा। किसी भी एक शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन 2 बार आपको दबाना होगा, जिसे डबल क्लिक करना कहा जाता है। ऐसा करने पर एक वर्ड, एक शब्द एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है। किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लाना कट और पेस्ट कहलाता है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, जिस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया अभी, ये फर्स्ट पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके हमें इस दूसरे पैराग्राफ के नीचे की तरफ लेके आना है। तो इसके लिए हमें कट करना होगा। एडिट मेनू की कट कमांड का उपयोग करेंगे। कट करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल X का उपयोग भी किया जा सकता है। तो जैसे ही हम कट करते हैं तो वो पैराग्राफ यहाँ से हट जाता है। अभी हमें पेस्ट करना होगा। पेस्ट कमांड का उपयोग करने से पहले हमें कर्सर को छोड़ना होता है। माउस के द्वारा कहीं पर भी क्लिक करना कर्सर छोड़ना कहलाता है। तो अभी हमने देखा कट किया तो वो पैराग्राफ यहाँ से हट गया। एडिट मेनू में जाकर हम पेस्ट कमांड का उपयोग करेंगे। पेस्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं। जब हमने पेस्ट कमांड को यूज़ किया तो यहाँ देखा कि जो पैराग्राफ पहले ऊपर था वो अभी नीचे की तरफ एडजस्ट हो गया है। तो ये कट और पेस्ट कमांड था। कट और पेस्ट को मूव कमांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कमांड हम कॉपी की करेंगे। एडिट मेनू में कॉपी कमांड भी दिया गया है। कॉपी करने के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल C का उपयोग भी कर सकते हैं। कॉपी कमांड भी करने के लिए हमें पहले किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ जो भी दिया गया है 3 लाइनों का, क्लिक दबाकर माउस के द्वारा इसे सेलेक्ट करते हैं। जब हम इसे कॉपी करते हैं तो ये पैराग्राफ हमें यहाँ भी दिखाई देगा और जब हम इसे पेस्ट करेंगे, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कर्सर नीचे नहीं आ रहा है। तो हमें पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर छोड़कर एंटर बटन दबाना होगा, जिससे कि कर्सर नेक्स्ट लाइन में
आ जाता है। हमने पहले पैराग्राफ को कॉपी कर लिया था। अगर हम पेस्ट कमांड पे क्लिक करें, क्योंकि कंट्रोल वी के द्वारा भी किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये पैराग्राफ हमें नीचे भी दिखाई दे रहा है और यही पैराग्राफ हमें ऊपर की साइड भी दिखाई देगा। तो ये कॉपी और पेस्ट कमांड होती है। कॉपी एक बार किया जाता है, आप पेस्ट मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। अगर हम एडिट मेनू में जाकर दोबारा से पेस्ट कमांड का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे ये पैराग्राफ फिर से दिखाई देगा, फिर से आ जाएगा। तो ये था एडिट मेनू के अंदर कट, कॉपी और पेस्ट कमांड। नेक्स्ट डिलीट कमांड है। डिलीट कमांड को करने के लिए भी हमें किसी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद अगर इस पैराग्राफ का उपयोग नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड का डिलीट बटन भी प्रेस किया जा सकता है, या फिर एडिट मेनू में जाकर आप डिलीट कमांड पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने पर यह पैराग्राफ यहां से हट जाएगा। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों सर्च विद बीइंग। अगर किसी वर्ड से संबंधित आप जानकारी खोजना चाहते हैं इंटरनेट से, तो उसके लिए हम सर्च विद बीइंग का उपयोग करेंगे। बीइंग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिए गए एक सर्च इंजन का नाम है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन होता है, तो इसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी खुद का एक सर्च इंजन बनाया हुआ है जिसका नाम बीइंग होता है। इस कमांड को करने के लिए हमें एक वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ पर कीवर्ड के नाम से एक वर्ड सेलेक्ट किया। अभी हम यहाँ पे सर्च विद बीइंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर एक वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा। इस कमांड को करने के लिए आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए। ओपन होने में थोड़ा समय यहाँ लगेगा। देखिए वेब ब्राउजर ओपन हो चुका है। यहाँ पर कीवर्ड शब्द से संबंधित जानकारी हमें दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कमांड एडिट मेनू के अंदर फाइंड कमांड दिया गया है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F होती है। फाइल में किसी वर्ड को सर्च करने के लिए, खोजने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। फाइल यदि बहुत बड़ी है तो उस फाइल में एक शब्द को खोजने में बहुत समय लग सकता है। इसके लिए हम इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। फाइंड कमांड की विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहां पर एक वर्ड हमने टाइप किया सैटरडे। सैटरडे शब्द लिखने के बाद में हमें फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर देखें कि फाइंड नेक्स्ट कमांड पे क्लिक करने के बाद में हम एक एक करके इन सभी सैटरडे शब्द को खोज पा रहे हैं। जब सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है तो इस तरह का एक मैसेज आपको दिखाई देगा। इसे ओके करके हटाया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि सर्चिंग कंप्लीट हो जाए, सॉफ्टवेयर दोबारा शुरू से सर्च करे उसी शब्द को, तो इसके लिए हम रैप अराउंड नाम का चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हम फाइंड नेक्स्ट कमांड पे क्लिक करते रहेंगे। अभी आप नोटिस करेंगे जब सैटरडे शब्द खत्म हो जाएगा फाइल के अंत तक, तो ये सर्चिंग दोबारा से शुरू कर देता है। तो ये था रैप अराउंड। नेक्स्ट चेक बॉक्स मैच केस के नाम से है। अभी हम सैटरडे शब्द को फाइंड कर रहे हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल और स्मॉल सभी शब्द सर्च हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे स्मॉल लेटर में लिखे गए सैटरडे शब्द को ही खोजना है। कैपिटल में लिखे हुए शब्दों को नहीं चाहते आप खोजना। तो इसके लिए आप मैच केस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। हमने फाइंड कमांड के अंदर सैटरडे शब्द स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अभी हम फाइंड नेक्स्ट कमांड पर क्लिक करें तो आप ध्यान दें कि स्मॉल लेटर में लिखे गए शब्द ही फाइल में सर्च हो रहे हैं। कैपिटल में लिखे हुए शब्दों को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये था मैच केस। कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल को ही सर्च करेगा, यदि स्मॉल लेटर में आपने फाइंड कमांड के अंदर लिखा है तो स्मॉल को ही फाइंड करेगा। फाइंड कमांड के अंदर आपको फाइंड नेक्स्ट दिया गया होता है। आप इसे अलग से भी कर सकते हैं। एडिट मेनू के अंदर हमें फाइंड नेक्स्ट कमांड अलग से भी दी गई होती है, जिसका शॉर्टकट की F3 दिया गया है। अगर इस पर क्लिक करें हम तो हम नेक्स्ट वर्ड को सर्च कर पाएंगे। इससे अगली कमांड है फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस कमांड पे क्लिक करने के बाद में जो भी वर्ड आप सर्च कर रहे हैं उसके प्रीवियस वर्ड को आप सर्च कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ में F3 दी गई है। अभी मैं कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करता हूं। आप ध्यान दीजिएगा हम प्रीवियस वर्ड को सर्च कर पा रहे हैं। देखिए, तो ये था फाइंड प्रीवियस कमांड। नेक्स्ट है रिप्लेस।
किसी भी एक शब्द को अगर आप दूसरे शब्द से बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। शॉर्टकट की कंट्रोल एच होती है। इसके लिए हमने कर्सर यहां बीच में छोड़ा, टुडे इज सैटरडे वाली लाइन के ऊपर छोड़ा। कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कमांड पर क्लिक करें आप। रिप्लेस कमांड की विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। हमने फाइंड व्हाट के सामने सैटरडे शब्द लिखा, इसे हम रिप्लेस करने वाले हैं संडे शब्द से। अगर आप मैच केस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके रखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखे गए सैटरडे शब्द को ही संडे शब्द में बदला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल स्मॉल सभी वर्ड चेंज हो जाएं तो आपको मैच केस हटाना होगा। पहले हम मैच केस के साथ में करके देखते हैं। अभी मैंने फाइंड नेक्स्ट किया। अगर इसे बदलना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर दें। आप फाइल में देखेंगे जितने भी स्मॉल लेटर में जो सैटरडे शब्द लिखे हैं वो सभी एक एक करके हम संडे शब्द में रिप्लेस कर पा रहे हैं। यदि हम मैच केस चेकबॉक्स को हटा देते हैं तो अभी कैपिटल और स्मॉल सभी शब्द रिप्लेस होंगे संडे शब्द में। फाइल में अगर ये वर्ड एक से अधिक बार उपयोग किया गया है तो एक एक करके उन्हें रिप्लेस करना परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए हम रिप्लेस ऑल कमांड का उपयोग करेंगे। रिप्लेस ऑल कमांड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फाइल में जितने भी सैटरडे शब्द थे वो सभी एक साथ संडे शब्द में रिप्लेस हो गए हैं। तो ये था रिप्लेस कमांड। एडिट मेनू का नेक्स्ट कमांड है गो टू। गो टू कमांड का उपयोग किया जाता है किसी भी लाइन पर पहुंचने के लिए। फाइल अगर बहुत बड़ी है, आप किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना चाहते हैं तो गो टू कमांड का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट कमांड एडिट मेनू के अंदर सेलेक्ट ऑल के नाम से दिया गया है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ए होता है। सेलेक्ट ऑल करने पर आप देखेंगे पूरी फाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है, टॉप टू बॉटम। कितनी भी बड़ी फाइल हो आप उसे इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद में आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्शन को हटाने के लिए फाइल में कहीं पर भी क्लिक किया जा सकता है जिससे कि फाइल का सिलेक्शन हट जाता है। इसे नेक्स्ट कमांड एडिट मेनू की दी गई है टाइम एंड डेट, जिसका शॉर्टकट की F5 फंक्शन की भी होती है। डेट और टाइम यूज़ करने से पहले हमें फाइल के टॉप में एक लाइन की जगह बनानी होगी। एक लाइन की जगह बनाने के लिए आप फाइल के शुरू में कर्सर छोड़ें और एंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसा करने पर पूरा की पूरा टेक्स्ट एक लाइन नीचे मूव हो जाएगा, खिसक जाएगा। अभी हमें कर्सर छोड़ना है और कर्सर छोड़ने के बाद में एडिट मेनू की हम टाइम और डेट कमांड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डेट और टाइम दिखाई देगा। तो ये था एडिट मेनू। एडिट मेनू के बाद में हम फॉर्मेट मेनू के अंदर वर्ड रैप के नाम से कमांड दिया गया है। वर्ड रैप कमांड के सामने आप देखेंगे एक चेकबॉक्स यहाँ पर बना हुआ है। इस चेकबॉक्स का मतलब है कि लाइन जब कंप्लीट हो जाती है, भर जाती है राइट साइड में, तो कर्सर अपने आप नीचे उस लाइन को शिफ्ट कर देता है। अगर हम यहाँ पे वर्ड रैप कमांड पे क्लिक कर दें तो इसका राइट मार्क चेक मार्क हट जाएगा और ऐसा करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ लाइन भरने के बाद में नीचे नहीं आता, वो एक ही लाइन में कंटिन्यू आगे आपको दिखाई देता रहेगा। आप देखिएगा पेज को स्क्रॉल करके हम देखें लेफ्ट राइट तो ये कंप्लीट पैराग्राफ एक ही लाइन में हमें दिखाई दे रहा है। हमें फिर से वर्ड रैप कमांड पे क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर जो पैराग्राफ है वो हमें एक सिंपल पैराग्राफ के रूप में ही दिखाई देगा। इससे अगली कमांड फॉन्ट के नाम से है। फॉन्ट कमांड पे क्लिक करने के बाद में फॉन्ट का विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों फॉन्ट राइटिंग स्टाइल को कहा जाता है। अभी हम फाइल में देखिए कि जो राइटिंग यहाँ दिखाई दे रही है इस फॉन्ट का नाम है कैलिबरी। अगर हमें राइटिंग चेंज करनी हो तो उसके लिए हम अलग अलग फॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं। स्क्रॉल करके यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं। ये सभी फॉन्ट अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज होते हैं। हम अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक नया फॉन्ट कॉमिक सेंस MS करके लिया। जब फॉन्ट लेकर ओके करेंगे हम तो फाइल में देखेंगे कुछ राइटिंग चेंज हो चुकी है यहाँ पर। तो अलग अलग प्रकार की राइटिंग को ही यहाँ पर फॉन्ट कहा जाता है। अगर आप हिंदी फॉन्ट में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको हिंदी का फॉन्ट लेना होगा। हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट हैं जैसे देव LYS 010, कृतिदेव, चाणक्य, कृष्णा, अर्जुन, ये सभी हिंदी फॉन्ट्स के नाम हैं। तो आप हिंदी का फॉन्ट लेकर भी ओके कर सकते हैं। हिंदी के फॉन्ट के लिए हम बाद में चर्चा करेंगे।
फ़ॉन्ट लेने के बाद में फ़ॉन्ट की स्टाइल दी गई होती है। अगर आप रेगुलर स्टाइल करते हैं तो सिंपल ही आपको दिखाई देगा। यदि आप बोल्ड कर देते हैं तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, थिक हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। अगर आप इटैलिक यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा तिरछा दिखाई देगा आपको। इस विषय पे भी हम डिटेल में चर्चा वर्डपैड सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल के बाद में नेक्स्ट फ़ॉन्ट का साइज़ दिया गया है। अगर आप अक्षरों का आकार बढ़ाना चाहते हैं तो किसी बड़े नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ मिनिमम हमें इस फ़ॉन्ट बॉक्स में 8 दिखाई देगा और मैक्सिमम 72 दिखाई देगा। अभी हमने फ़ॉन्ट का साइज़ 36 लिया और जब ओके करेंगे हम तो आप देखिएगा फाइल के अंदर बहुत बड़े साइज़ के अल्फ़ाबेट्स हमें दिखाई देंगे। तो हम फ़ॉन्ट का साइज़ फिर से कम कर लेते हैं। फ़ॉन्ट कमांड के बाद में नेक्स्ट व्यू मेनू है। व्यू मेनू के अंदर जूम से संबंधित कमांड दी गई है। आप फाइल का साइज जूम इन कर सकते हैं, जिसके शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में प्लस बटन है। अगर जूम आउट करना हो तो कंट्रोल माइनस कर सकते हैं। कंट्रोल 0 डिफ़ॉल्ट 100% जूम साइज़ होता है। आप इसे स्टेटस बार में देख सकते हैं। फाइल का जूम साइज़ इस समय 100% है। अगर आप फाइल को प्रिंट निकालना चाहते हैं तो फाइल का जूम साइज़ 100% करके आपको देखना है कि अक्षरों का साइज़ हमें कैसा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था नोटपैड से संबंधित जानकारी। टाइपिंग से संबंधित एडवांस सॉफ्टवेयर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।